सन्नाटा। गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था। घर के पास एक पुरानी जर्जर सी हवेली थी, जिसे लोग सन्नाटे वाली हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को कोई अजनबी आवाजें आती थी, जैसे किसी का रोना, चिल्लाना या फिर खटखटाहट। लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन राज और उसकी पत्नी निधि नए घर में शिफ्ट हुए। दोनों को पुराने घरों में रहने का शौक था और यह जगह उन्हें बहुत सस्ती पड़ी थी। पर गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि रात के वक्त हवेली से दूर रहना। लेकिन राज को ये सब बकवास लगा और उसने निधि से कहा, हम कुछ नहीं डरते। एक रात राज और निधि देर रात तक टीवी देख रहे थे। अचानक घर में अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। राज ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आवाजें और तेज होने लगीं। वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वह हवेली खड़ी थी। अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से एक हल्की रोशनी सी निकल रही थी। राज ने दिल को मजबूत करते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर घुसते ही सर्दी की एक अजीब सी लहर ने उन्हें घेर लिया। पूरा वातावरण घना था, जैसे कोई जानबूझकर डर फैला रहा हो। राज ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक कमरा था, जिसमें एक पुरानी पलंग पर किसी का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन ये चेहरा अजीब था, उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे कोई आत्मा हो। राज ने चिल्लाकर निधि को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज हवेली में गुम हो गई। निधि घबराई हुई दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद हो गया और सारा वातावरण घना हो गया। दोनों की सांसें रुक गईं। तभी उस हंसी के पीछे से एक आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज और निधि डर के मारे कांप रहे थे। तभी वह हंसी बंद हो गई और हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया। पलंग पर से एक कटा फटा चेहरा झांकते हुए बाहर आया। राज और निधि भागने लगे, लेकिन दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उनका रास्ता बंद हो गया। अब हवेली के हर कोने से चिपचिपी सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अपने शरीर को घसीटते हुए उनके पास आ रहा हो। तभी दोनों की नजरें उस पुराने दीवार पर पड़ी, जिस पर खून से लिखा था, जो यहाँ आए वह कभी बाहर नहीं जा पाता। ये देखकर दोनों की जान में जान आई और किसी तरह उन्होंने हवेली से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन जब वे घर लौटे, तो उनका चेहरा सफेद था और आंखों में डर था। अगले दिन गांव वाले देख रहे थे कि हवेली की खिड़कियां फिर से बंद थीं, लेकिन राज और निधि को कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि वह हवेली अब भी लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है और सन्नाटा अब भी वहां है, एक डरावनी